जय श्री राम। अष्टक वर्ग सीरीज का दूसरा वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम अष्टक वर्ग को बनाना सीखेंगे। अब आप कहेंगे कि अष्टक वर्ग को बनाना क्या जरूरी है? ये तो किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी के साथ में हमें मिल जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि अष्टक वर्ग ज्योतिष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम कहें कि ये किसी भी इवेंट को समझने के लिए ज्योतिष की एक जान है। कोई भी दशा हो, अगर किसी इवेंट को सपोर्ट करती है तो हम ये समझते हैं कि ये इवेंट पूरी हो सकती है। परंतु उसको आखिरी ठप्पा जो है, इस गोचर का लगना जरूरी है। और गोचर को देखने के लिए अष्टक वर्ग से बेहतर टूल कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अष्टक वर्ग हमें सभी ग्रहों का गोचर बड़ी आसानी के साथ में बताता है। अष्टक वर्ग के द्वारा हम सभी ग्रहों के गोचर को बड़ी सरलता के साथ में, सटीकता के साथ में विश्लेषण कर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं। परंतु इस अष्टक वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा कैलकुलेशन का आता है। अगर हमने उस कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम उस अष्टक वर्ग के मूलभूत तत्वों को समझ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार आप अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग बनाकर उसे अच्छी तरह से समझिए, परखिए, ताकि आप कुंडली के उस अष्टक वर्ग के मूलभूत तत्वों को समझ सकें। और जब आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए हुए किसी अष्टक वर्ग को ध्यान में रखकर विश्लेषण करेंगे तो आपको उसे समझने में या विश्लेषण करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आप उस अष्टक वर्ग से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि वो बनता कैसे है और किस प्रकार से काम करता है। तो हम अष्टक वर्ग बनाने से पहले, अष्टक वर्ग बनाना सीखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से प्रेरणा मिलती है और साथ ही साथ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति मिलती है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। इस सीरीज का पहला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसे क्लिक करके सीरीज का वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर मुझसे किसी भी प्रकार की पेड कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और ये जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि अष्टक वर्ग को कैसे बनाते हैं। अष्टक वर्ग में 8 फैक्टर काम करते हैं। 7 ग्रह और एक लगन, 8 फैक्टर से ये अष्टक वर्ग बनता है। इसीलिए हम इसे अष्टक वर्ग के नाम से जानते हैं। 8 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जैसे ग्रह आते हैं। और इस अष्टक वर्ग में राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता। ये अष्टक वर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अष्टक वर्ग जिसे हम भिन्नाष्टक कहते हैं, दूसरा प्रस्थार वर्ग और तीसरा सर्वाष्टक वर्ग। शुरुआत हम भिन्नाष्टक से करते हैं।
आज हम इसी विन्यासटक के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे और इसे बनाना भी सीखेंगे। देखिए, विन्यासटक वर्ग जो है सभी ग्रहों के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अष्टक वर्ग में 8 फैक्टर होते हैं और इन सभी 8 फैक्टर के जो है अलग अलग विन्यासटक होते हैं। इस विन्यासटक में एक कुंडली होती है जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक, यानी कि मेष से लेकर मीन तक की 12 राशियां हमें देखने को मिलती है। इन 12 राशियों में 1 से लेकर 8 के बीच में जो है नंबर लिखे हुए होते हैं। यही वो बिंदु कहलाए जाते हैं जो उस विन्यासटक के अंदर ग्रह को मिलते हैं। और इन बिंदुओं की सहायता से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ग्रह का गोचर कितना शुभ रहेगा या फिर अशुभ। इसे हम अष्टक वर्ग की कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये विन्यासटक जो है किस प्रकार से दिखता है और इसको हम किस प्रकार से जो है अ, समझ सकते हैं। ये आप विन्यासटक की इस कुंडली को देखिए। यहाँ पर ये सैटर्न का विन्यासटक बना हुआ है। इस विन्यासटक में आप देखेंगे कि ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस तरह की ये 12 राशियां हैं और ये 12 राशियों के ऊपर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये वास्तव में इस राशि के अंदर ये शनि को मिले हुए बिंदु है। ये मिथुन राशि के अंदर यहाँ पर 3 बिंदु हमें दिखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिथुन राशि के अंदर शनि जब गोचर करेगा तो उसे जो है 3 ग्रहों का सहयोग मिलेगा। ये वो 3 ग्रह हैं जो शनि के मिथुन राशि के अंदर गोचर करने से खुश है और इन्होंने जो है शनि को बिंदु दिए। अब शनि जो है यहाँ एक जगह टिक कर तो रहने वाला है नहीं। शनि यहाँ गोचर करता हुआ मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएगा और जैसे ही कर्क राशि में जाएगा तो यहाँ के बिंदु हमें ये बताएंगे कि कर्क राशि में शनि हमें किस प्रकार के रिजल्ट देगा और इसकी शुभता या अशुभता को हम ये कर्क राशि में मिलने वाले बिंदु के द्वारा हम निर्धारित करेंगे। कर्क राशि में शनि को यहाँ पर 6 बिंदु मिले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो शनि के यहाँ पर आने से, कर्क राशि में गोचर करने से खुश है और ये शनि का वेलकम कर रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शनि कर्क राशि में गोचर करेगा तो यहाँ के हमें परिणाम किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। ये 6 बिंदु है, यहाँ पर धन भाव के अंदर है। तो हम शनि के गोचर में ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये हमें धन भाव से संबंधित कुछ अच्छे फल देने वाला है। अब यहाँ कर्क राशि से शनि आगे बढ़ता हुआ सिंह राशि में आएगा और सिंह राशि के अंदर हम देखते हैं कि 5 बिंदु है। ये 5 बिंदु जो है ये कहते हैं कि यहाँ पर 5 ग्रहों ने शनि का स्वागत किया है। शनि के आने से इन्होंने प्रसन्नता जताई है और ये बिंदु के रूप में जो है 5 बिंदु यहाँ पर सिंह राशि में मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्रह शनि को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और हमें अगर इन्हें इंटरप्रेट करना हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शनि के गोचर करने से हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर शनि को 8 में से 5 ग्रहों ने समर्थन दिया है। इसी प्रकार से शनि जो है गोचर करता हुआ कन्या राशि में जाएगा, फिर तुला में, वृश्चिक में, धनु में, मकर में, कुंभ में, ये गोचर करता हुआ आगे बढ़ेगा। अभी हम यहाँ क्या देखते हैं कि कुंभ राशि के अंदर 2 बिंदु मिले हुए हैं। इन 2 बिंदुओं का अर्थ है कि 8 फैक्टर में से 6 फैक्टर ने शनि की उपस्थिति का विरोध किया है। 8 में से 6 फैक्टर ये नहीं चाहते हैं कि शनि यहाँ पर उपस्थित हो। इसका मतलब शनि जब कुंभ राशि के अंदर गोचर करेगा तो यहाँ पर हमें नेगेटिविटी देखने को मिलेंगी। शनि की नकारात्मकता यहाँ पर हम देखेंगे और हम ये कहेंगे कि जब कुंभ राशि के अंदर शनि आएगा तो हमें इस भाव के रिजल्ट परेशानियों से भरे देखने को मिलेंगे। अब ठीक इसी तरह से ये मीन राशि में जाएगा और मीन राशि के बाद में ये मेष राशि में आएगा। मेष राशि के अंदर यहाँ पर शनि को सिर्फ एक बिंदु मिला है। एक बिंदु मिलने का अर्थ यह है कि 8 में से 7 फैक्टर ने शनि की उपस्थिति का यहाँ पर विरोध दर्शाया है और इन 7 फैक्टर को ये पसंद नहीं है कि शनि यहाँ से गोचर करे। तो जब मेष राशि के अंदर शनि आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये शनि जो है 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है और 11वें भाव के रिजल्ट प्राप्त करने में हमें बहुत कठिनाइयां होंगी। ये शनि का मेष राशि का गोचर हमें नेगेटिव परिणाम देगा। तो इस प्रकार से हम विनाष्टक वर्ग के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किसी ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, शुभ या फिर अशुभ। अब हम यहाँ मिले हुए बिंदुओं की बात करते हैं। ये विनाष्टक वर्ग जो है अलग अलग ग्रहों का अलग अलग बना हुआ होता है और इसके अंदर जो है 1 से लेकर 8 तक के बिंदु हमें हर राशि के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 फैक्टर है और 8 फैक्टर के जो है 8 बिंदु तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अब 8 में से 4 बिंदु अगर हमें किसी राशि के अंदर देखने को मिलते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये न्यूट्रल पोजीशन है, साधारण पोजीशन है। 4 बिंदु वाली पोजीशन ना तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है और ना ही बहुत खराब, बॉर्डर लाइन होती है। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मीन राशि के अंदर 4 बिंदु मिले हुए हैं। तो इन 4 बिंदु मिलने का अर्थ है कि इस घर से संबंधित परिणाम हमें सामान्य तरीके से मिलेंगे, ना तो बहुत अच्छे और ना ही बहुत खराब। ये मीन राशि 10वें घर में आती है और 10वें घर से हम करियर को देखते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि व्यक्ति का करियर साधारण रहेगा। ठीक इस प्रकार से यदि 4 से कम बिंदु मिलते हैं जैसे कि 3, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें शनि के गोचर के बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मिथुन राशि के अंदर 3 बिंदु मिले हुए हैं, यानी कि साधारण से 1 बिंदु कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिथुन राशि है वो कुंडली के लगन में आ रही है और लगन के अंदर ये 3 बिंदु हमें दर्शाते हैं कि शनि जब यहाँ से मिथुन राशि के अंदर गोचर करेगा तो हमें जो है नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर शनि को 3 बिंदु मिले हैं जो कि रेगुलर 4 बिंदु से जो है 1 बिंदु कम है। अब यहाँ पर यदि 3 से कम बिंदु मिलते हैं जैसे कि 2 हुआ, तो हम कहेंगे कि
इस गोचर से हमें बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ कुंभ राशि के अंदर देख सकते हैं, कुंभ राशि में शनि को 2 बिंदु मिले हैं। इसका मतलब है कि शनि जब कुंभ राशि के अंदर गोचर करेगा तो हमें बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि को सिर्फ 2 ग्रहों का समर्थन है, 8 ग्रहों का जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। और यदि 2 से भी कम नंबर यानी कि 1 नंबर मिलता हो तो हम उस गोचर की दयनीय अवस्था मानेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मेष राशि के अंदर शनि को 1 बिंदु मिला है। तो शनि जब मेष राशि के अंदर गोचर करेगा तो हम बहुत ही ज्यादा बुरे परिणाम देखने की कल्पना करते हैं। अब यदि 4 जो साधारण अवस्था है, 4 से ज्यादा अगर बिंदु मिले तो हम उसे अच्छा कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ सिंह राशि में देख सकते हैं, यहाँ 5 बिंदु मिले हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शनि जब सिंह राशि के अंदर गोचर करेगा तो हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि 5 से ज्यादा यानी 6 नंबर मिले तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कि जैसा कि आप यहाँ कर्क राशि के अंदर देख सकते हैं, कर्क राशि में 6 बिंदु शनि को मिले हैं, यानी कि साधारण अवस्था से 2 बिंदु ज्यादा। और ये 6 बिंदु मिलने का अर्थ है कि ये शनि जब कर्क राशि के अंदर गोचर करेगा तो हम बहुत अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। और ये बिंदु जैसा कि हम देख रहे हैं धन भाव के अंदर है, तो धन संबंधित जो है अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि किसी राशि के अंदर 7 या 7 से ज्यादा 8 पॉइंट अगर मिलते हैं तो हम उसे एक्सीलेंट कहेंगे। उस 8 या 7 पॉइंट के हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रहा आपका विनाष्टक वर्ग। और हम अब इस विनाष्टक वर्ग के बाद में प्रस्थार वर्ग के बारे में बात करेंगे। ये प्रस्थार वर्ग के अंदर ये आपको जो है ये 2 तरह के जो है, एक तो डॉट मिलती है और एक ये लाइन मिलती है। तो इसमें जो है इस लाइन के द्वारा हमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है कितने ग्रहों ने जो है समर्थन किया है। अब जैसे कि आपने भिन्नाष्टक वर्ग को देखा, ये भिन्नाष्टक वर्ग में जो है कर्क राशि के अंदर ये में 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमें ये पता करना हो कि ये 6 बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने दिए हैं तो हम भिन्नाष्टक वर्ग से जो है इसका पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें प्रस्थार वर्ग में जाना होता है। अभी आप कर्क राशि के अंदर देखेंगे तो ये प्रस्थार वर्ग के अंदर ये आपकी जो है ये राशियां हो गई, और उसके अंदर ये कर्क राशि हो गई। और कर्क राशि के अंदर नीचे देखेंगे तो हमें ये 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और ये 6 बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने दिए हैं ये हमें बड़ी सरलता के साथ में जो है पता चल सकता है। जैसे कि देखिए आप सैटर्न है, सैटर्न ने 1 बिंदु दिया है, जुपिटर ने 1 बिंदु दिया है, मार्स ने 1 बिंदु दिया है, सन और वीनस ने भी एक एक बिंदु दिए हैं। अब यहाँ पर आप मरकरी को देखिए, मरकरी ने आपको यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्क राशि में जब शनि गोचर करेगा तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो शनि की उपस्थिति से यहाँ प्रसन्न नहीं है। यहाँ शनि की प्रेजेंस का शनि मरकरी जो है विरोध करते हुए नजर आ रहा है, इसीलिए मरकरी ने यहाँ पर शनि को पॉइंट नहीं दिया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रमा ने भी 1 बिंदु दिया है और लगन ने बिंदु नहीं दिया है। इसका मतलब भी ये हुआ कि जब शनि कर्क राशि में गोचर करेगा तो लगन इसकी उपस्थिति से जो है प्रसन्न नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रस्तार वर्ग के अंदर बिंदु देने वाले ग्रहों का डिटेलिंग के साथ में अध्ययन कर सकते हैं। यह हुआ आपका प्रस्तार वर्ग। अब हम बात करते हैं
सर्वाष्टक वर्ग की, जिसे हम समुदाय वर्ग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका समुदाय अष्टवर्ग। जैसा कि आपने विन्याष्टक वर्ग के अंदर देखा कि सभी 8 घरों 8 फैक्टर का अलग अलग विन्याष्टक हमें देखने को मिलता है, परंतु समुदाय वर्ग या फिर सर्वाष्टक वर्ग के अंदर हमें जो है एक चार्ट देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो है सभी ग्रह मिलकर, सभी 8 फैक्टर मिलकर जो है पॉइंट देते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप इस सर्वाष्टक वर्ग में देख सकते हैं, मिथुन राशि के अंदर जो है यहाँ पर 34 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिथुन राशि में जब हम बिंदुओं को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी 7 ग्रहों ने मिलकर कितने बिंदु दिए हैं वो हमें इस सर्वाष्टक वर्ग से पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है हम कर्क राशि की बात करते हैं, तो कर्क राशि के अंदर हमें 35 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी 7 ग्रहों ने मिलकर यहाँ पर 35 बिंदु दिए हैं। अब जिस भाव के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, हम कहेंगे कि वो भाव ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा बलीय अवस्था में है, और हम उस भाव से अच्छे रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। और जिस भाव के अंदर कम बिंदु है, हम उस भाव को कमजोर मानेंगे कि इस भाव के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो अच्छे परिणाम हमें दे सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कितने हैं और इन बिंदुओं का जो है मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सिंह राशि के अंदर हमें 28 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ये 28 बिंदु कौन कौन से ग्रहों ने मिलकर दिए हैं, तो हम इस समुदाय अष्टवर्ग की इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सिंह राशि है, तो हम यहाँ सिंह राशि के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये 28 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। अब ये 28 पॉइंट जो है किन किन ग्रहों ने मिलकर दिए हैं, वो हम यहाँ इस टेबल के अंदर डिटेल के साथ में जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सन ने यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, 4 बिंदु, और यहाँ चंद्रमा ने 6 बिंदु, मंगल ने 3 बिंदु, और मरकरी ने 4, जुपिटर ने 3, और वीनस और सैटर्न ने 3 और 5 बिंदु यहाँ पर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो है 7 ग्रहों के मिलकर 28 बिंदु हो गए। और हमें एक बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जो बिंदुओं की यहाँ पर टोटल दिखाई दे रही है, इसके अंदर लगन के बिंदु शामिल नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ 7 ग्रहों के द्वारा दिए हुए बिंदुओं की ही कैलकुलेशन होती है, लगन की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट के अंदर जो है ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर जो है सभी ग्रहों के मैक्सिमम बिंदु होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सन के आगे जो है ये 48 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है मैक्सिमम जो है 48 बिंदु दे सकता है, 48 से ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। और यहाँ पर हम दूसरे 5 ग्रहों की बात करें तो मंगल और शनि, ये दोनों जो है 39 बिंदु हमें देते हैं। 39 यानी 39, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। इसका मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो पाप ग्रह होते हैं उनको कम बिंदु मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर शनि और मंगल पाप ग्रह है, उनको 39 बिंदु हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाप ग्रहों की उपस्थिति को दूसरे ग्रह पसंद नहीं करते हैं, उनकी प्रेजेंस को जो है लेकर जो है दूसरे ग्रह खुश नहीं होते हैं, उनकी उपस्थिति का स्वागत नहीं करते हैं। परंतु हम यहाँ शुभ ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि बृहस्पति की, मरकरी की, वीनस की और चंद्रमा की। तो इनके पॉइंट देखने से हमें पता चलता है कि इनकी उपस्थिति को जो है दूसरे ग्रह कितना पसंद करते हैं। यहाँ बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति को यहाँ पर 56 बिंदु मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ
पाप ग्रहों की अपेक्षा जो है ज्यादा ग्रहों ने इसकी प्रेजेंस को जो है पसंद किया है। यहाँ पर मरकरी को जो है 54 बिंदु और वीनस को 52 बिंदु मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा को भी यहाँ 49 बिंदु मिलते हैं। और अगर हम इन सभी बिंदुओं की बात करते हैं तो इनकी टोटल बनती है 337। और हम यदि 337 को 8 फैक्टर से यदि डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल कर आता है 28। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भाव के अंदर यदि 28 बिंदु हमें दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एवरेज पोजीशन है, साधारण अवस्था है। जैसा कि आप यहाँ इस सिंह राशि के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें 28 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तीसरा भाव जो है सामान्य ताकत लिए हुए है। ये ना तो कोई बहुत बुरी कंडीशन है और ना ही ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन है। तो तीसरे भाव के हम साधारण परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अब यदि 28 से कम बिंदु हो, जैसे कि आपको यहाँ इस कन्या राशि के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 27 बिंदु है। यदि किसी राशि के अंदर 28 से कम यानी कि 27, 26 या 25 जैसे नंबर दिखाई देते हो तो हम ये कहेंगे कि उस भाव के अंदर कुछ न कुछ जो है नेगेटिविटी देखने को मिलेंगी। उस भाव से संबंधित फलों में कहीं ना कहीं कमतरता देखने को मिलेगी। उस भाव को हम कमजोर कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ कन्या राशि के अंदर देख सकते हैं, कन्या राशि ये चौथे भाव में पड़ती है, और चौथे भाव में मिलने वाले 27 बिंदु ये हमें बताते हैं कि इस नेटिव को चौथे घर से संबंधित फल थोड़े कम मात्रा में मिलेंगे, इसके अंदर कमतरता नजर आएंगी। और ठीक इसी प्रकार से आप जो है मकर राशि के अंदर देख सकते हैं, मकर राशि के 26 बिंदु भी हमें इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। और यदि ये बिंदु 23, 22, 21 या 20 जैसे हो तो हम कहेंगे कि इन भावों से संबंधित जो है बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ इस कुंडली के अंदर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 24 बिंदु मिले हुए हैं, और यहाँ पर 26 है, और यहाँ पर ये 25 है, और ये 25 से कम तो नहीं दिख रहे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये जो 22, 21, 20 जैसे बिंदु हो तो हम उस भाव से संबंधित बहुत बुरे परिणामों की अपेक्षा करेंगे। और यदि ये नंबर यदि 20 से कम हो तो हम कहेंगे कि उस भाव से संबंधित दयनीय परिणाम मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कुंभ राशि के अंदर ये 19 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो 19 पॉइंट है वो 9वें भाव के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि 9वें भाव से संबंधित हमें जो है दयनीय परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अच्छे परिणामों की। अब यदि 28 को हम जो है एवरेज मानते हैं तो 28 से जितने भी ज्यादा हमें बिंदु मिलेंगे तो उसे हम अच्छा कहेंगे। जैसे कि आप 29, 30 बिंदु अगर किसी भाव के अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे कि उस भाव से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ छठे भाव के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ 30 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 30 बिंदुओं के मिलने का अर्थ है कि ये 30 बिंदु हमें छठे घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो छठे भाव से संबंधित हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे। और यदि ये बिंदु 31, 32, 33 जैसे हो तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि इस भाव से संबंधित हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ इस तुला राशि के अंदर देख सकते हैं, तुला राशि के अंदर 32 पॉइंट मिले हैं। तो ये 32 पॉइंट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो है पांचवा घर है, ये काफी शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी ग्रहों ने मिलकर पांचवें घर को 32 पॉइंट दिए हैं। और ये 32 पॉइंट जो है हमें ये बताते हैं कि इस भाव से संबंधित हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि ये बिंदु 34, 35, 36 जैसे हो तो उस भाव से संबंधित हम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक्सीलेंट परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं कि वो भाव बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ लगन के अंदर देखते हैं 34 पॉइंट है, और ये धन भाव के अंदर 35 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये 34 और 35 पॉइंट जो है, हमें इन भावों की क्षमता की बात करते हैं कि ये भाव जो है शक्तिशाली है, और इन भावों से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम समुदाय अष्टक वर्ग को जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम भिन्नाष्टक वर्ग के बारे में बात करते हैं कि ये भिन्नाष्टक वर्ग बनता कैसे है। अब आप यहाँ इस टेबल को देखिए। इस टेबल में ये शनि का अष्टक वर्ग टेबल है, और इस टेबल में सभी आठों फैक्टर दर्शाए गए हैं। इन आठों फैक्टर्स के आगे ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शनि इन ग्रहों से, यदि इन स्थानों पर यदि गोचर करेगा तो शनि के अच्छे फल हमें देखने को मिलेंगे। और शनि से मिलने वाले अच्छे फल को हम बिंदुओं के द्वारा समझते हैं। जिन स्थानों पर, जिन राशियों में सबसे ज्यादा बिंदु होंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शनि उस राशि के अंदर गोचर करेगा तो हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसको हम रिवर्स करके भी देख सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे दर्शाए नहीं गए हैं, जिन भावों के अंदर, जिन राशियों में कम बिंदु देखने मिलते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि उस राशि के अंदर शनि का गोचर जब आएगा तो हमें उस भाव से संबंधित अच्छे अनुभव नहीं होंगे। वहां पर उस भाव से संबंधित कुछ कमतरता हमें दिखाई देखने को मिलेगी। उस घर से संबंधित हमें नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो शनि का शुभ या अशुभ होना इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर शनि के गोचर के दौरान कितने बिंदु मिले। यहाँ पर शनि का विनाष्टक वर्ग हम बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास में ये शनि की टेबल है। शनि की तरह किसी भी फैक्टर का हम अष्टक वर्ग बना सकते हैं, और इसके लिए हमें ये टेबल लगती है। और ये टेबल अष्टक वर्ग की किसी भी किताब के अंदर, या गोचर से संबंधित किसी भी किताब में जिसमें अष्टक वर्ग का चैप्टर हो, ये टेबल बड़ी आसानी के साथ में मिल जाती है। अगर आपके पास में ये टेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस टेबल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ये बिंदु लगते कैसे हैं। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पर शनि की इस टेबल में शुरुआत हम लगन से करते हैं। टेबल क्या कहती है कि लगन से यदि ये शनि 1 3 4 6 10 11 में यदि गोचर करता है तो शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका लगन, और लगन से 1 3 4 6, ये रहा आपका 1 2, और ये रहा 3, ये आपका 4, ये 5, और ये रहा आपका 6। इसके बाद में 10 11 7 8 9, ये रहा आपका 10, और ये आपका 11। ये हुआ हमारा लगन से शनि का पोजीशन। लगन से शनि यदि इन बिंदुओं वाली राशियों के अंदर गोचर करता है तो शनि के अच्छे फल हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इसका उल्टा कहें कि जिन राशियों के अंदर बिंदु नहीं मिले हैं, तो हमें लगन से संबंधित अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्क राशि के अंदर बिंदु नहीं है। तो ये शनि जब लगन से दूसरे घर यानी कि कर्क राशि में जब गोचर करेगा तो लगन से संबंधित फलों के अंदर हमें कमतरता देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि लगन से 5वें घर यानी कि तुला राशि के अंदर
कोई बिंदु नहीं मिला हुआ है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये शनि जब लगन से पांचवें घर यानी कि तुला राशि में गोचर करेगा तो लगन से संबंधित फलों में हमें कमतरता देखने को मिल सकती है। यही बात हम धनु राशि में गोचर की कर सकते हैं, मकर में कर सकते हैं या कुंभ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गोचर को अनुभव कर सकते हैं और हम बिंदुओं को लगा सकते हैं। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जन्मकालीन चंद्रमा कौन से भाव में है। अब ये जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली में ये चंद्रमा आपका 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शनि के गोचर को 12वें घर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये रहा आपका 12वां घर और चंद्रमा की टेबल में बताया गया है 3, 6 और 11, यानी कि ये जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरा, 1, 2 और ये तीन पे हमने बिंदु लगाया। फिर आता है 6, 11, ये रहा आपका 4, 5 और ये 6, 6 पे भी बिंदु लगाया। इसके बाद में 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11वें पे बिंदु लगाया। ये चंद्रमा के भी बिंदु हमारे लग के तैयार हुए। अब हम सूर्य की बात करते हैं। जन्मकालीन सूर्य कुंडली के 7वें घर में है। तो हम यहाँ 7वें घर से बिंदुओं की काउंटिंग करना शुरू करेंगे। सूर्य से 1, 2, 4, 7, 8, ये सूर्य से आपका रहा 1, ये 2, ये 3 और ये रहा आपका 4, 5, 6 और ये रहा आपका 7 और ये रहा आपका 8। इसके बाद है 10, 11, 9 और ये रहा आपका 10 और ये रहा आपका 11। तो हमारे सूर्य के भी बिंदु लग के तैयार हो गए। अब मंगल के बिंदु लगाते हैं। तो मंगल जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में है, तो हम 5वें घर से बिंदुओं की शुरुआत करते हैं। मंगल की टेबल क्या कहती है? 3, 5, 6, 10, 11, 12, ये मंगल से 1, 2 और ये रहा आपका 3, 4, ये रहा आपका 5 और ये आपका 6। इसके बाद में 10, 11, 12, 7, 8, 9, ये रहा आपका 10, ये 11 और ये रहा आपका 12। तो इस प्रकार से मंगल के भी बिंदु लग गए। अब हम बुध की बात करते हैं। जन्मकालीन बुध कुंडली के 8वें घर में है, तो हम 8वें घर से काउंटिंग की शुरुआत करते हैं। और मंगल की टेबल कहती है कि 6, 8, 9, 10, 11, 12 में यदि जन्मकालीन बुध से 6, 8, 9, 10, 11, 12 में यदि शनि का गोचर होता है तो हम शनि के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध से 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 और ये रहा आपका 8 और ये रहा आपका 9। इसके बाद में 10, 11, 12, ये रहा आपका 10 और ये 11 और ये 12। तो हमारे बुध के भी बिंदु लग के तैयार हुए। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जन्म कुंडली के चौथे घर में है, तो यहाँ हम चौथे घर से स्टार्टिंग करते हैं। बृहस्पति की टेबल कहती है कि 5, 6, 11, 12 में शनि का गोचर अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वें बिंदु लगाया और ये हमने छठे पे भी लगा दिया। इसके बाद में 11, 12, 7, 8, 9, 10 और ये रहा आपका 11 और ये रहा आपका 12। ये बृहस्पति के भी हो गए। अब जन्मकालीन शुक्र से 6, 11, 12, यहाँ पर शुक्र की पोजीशन 9वें घर में है, तो हम 9वें घर से स्टार्ट करते हैं। 6, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11 और ये आपका 12। ये शुक्र की पोजीशन हो गई। अब शनि रह गया हमारा। तो जन्मकालीन शनि कुंडली के 10वें घर में है, तो 10वें घर से हम स्टार्ट कर देते हैं।
शनि की टेबल कहती है कि 3, 5, 6, 11 में यदि शनि ट्रेवल करता है तो अच्छे परिणाम देगा। तो शनि से यहाँ पर 1, 2 और ये आपका 3, इसके बाद में 5, 6, 4, ये रहा आपका 5 और ये आपका 6, इसके बाद में सीधा 11, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो आपने देखा कि ये सभी ग्रहों के सभी ऑटो फैक्टर के बिंदु हमने लगा लिए हैं। और हम बिंदु लगाने के बाद इस शनि के विन्यास वर्ग के द्वारा हम शनि के गोचर का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि शनि कौन कौन सी राशियों में गोचर करेगा तो हमें अच्छे परिणाम देगा। जैसा आपके ये विन्यासक वर्ग की कुंडली आपके सामने है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि चौथे घर के अंदर सबसे ज्यादा 6 बिंदु दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शनि यदि कर्क राशि में गोचर करता है तो हमें इसके मैक्सिमम फायदे देखने को मिल सकते हैं। शनि के अच्छे फलों का हमें अनुभव हो सकता है। कर्क राशि में शनि का गोचर एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। ठीक इसके बाद में आप देखेंगे कि लियो साइन में 5 बिंदु मिले हैं। तो लियो में शनि का गोचर भी हमें बहुत शानदार परिणाम देने वाला है, ये इस विनाशक वर्ग के द्वारा हमें समझ में आ रहा है। अब नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस कुंडली में 11वें और 12वें घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक बिंदु दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि शनि यदि मेष राशि में और ये वृषभ राशि में जब गोचर करेगा तो हमें शनि के परिणामों में इस घरों से इन घरों के परिणामों में हमें कमतरता देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये 9वें घर के अंदर 2 बिंदु है और ये आपके छठे घर में भी 2 बिंदु है। ये दो दो बिंदु इस तरफ इशारा करते हैं कि शनि का गोचर जब यहाँ स्कॉर्पियो और यहाँ एक्वेरियस इन दो साइंस के अंदर जब गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो हमें शनि के न्यूनतम परिणाम इन घरों से संबंधित हमें न्यूनतम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप शनि की टेबल से आप जो है विनाष्टक वर्ग बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी आठों फैक्टर के विनाष्टक वर्ग आपको अपने हाथ से बनाने हैं और समझना है कि ये बिंदु किस प्रकार से लगते हैं और कौन कौन से जन्मकालीन ग्रहों से ये प्लेनेट है किस प्रकार से जो है फल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।